कहानी अकबर और बीरबल अनमोल दोस्ती की कहानी। भारत के ऐतिहासिक काल में जब साहित्य, संस्कृति और समृद्धि का अद्वितीय संगम था, वहां एक महान सम्राट था, अकबर। उसकी सरकार में सुख और समृद्धि का माहौल था, जिसमें अद्वितीय बुद्धिमत्ता के साथ विशेष एकता और सामंजस्य बनी रहती थी। उसके साथी और मंत्री बीरबल उन उपकारी और बुद्धिमत्ता से भरपूर कहानियों का हिस्सा बन गए थे। पहला मुलाकात। अकबर और बीरबल की दोस्ती का आरंभ एक अद्वितीय संयोग के साथ हुआ था। एक दिन अकबर दरबार में एक बहुत ही जटिल मुद्दे पर विचार कर रहा था, जब एक युवक नामक बीरबल ने आकस्मिक रूप से अद्वितीय हल प्रस्तुत किया। उसकी बुद्धिमत्ता ने सभी को हैरान कर दिया और अकबर की ध्यान के खींच ली। वही दिन अकबर ने उसे अपने साथी बनाया। बुद्धिमत्ता का खेल। बीरबल की पहली बड़ी चुनौती एक बुद्धिमत्ता का खेल था। अकबर ने उससे कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें अपने साथी बनाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे पहले परीक्षण के लिए मैंने एक बुद्धिमत्ता का खेल तैयार किया है। तुम्हें इसका समाधान करना होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं तैयार हूं। राजा का सपना। अकबर ने अपना सपना सुनाया। मैंने कल रात एक अजीब सा सपना देखा है। मुझे लगता है कि यह एक संकेत हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि यह किस बारे में है। तुम्हें मेरे सपने का समाधान करना होगा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर विचार किया। उसने अकबर से पूछा, हुजूर, क्या आपने अपने सपने में किसी विशेष चीज को देखा था? अकबर ने विवरण किया, हाँ, मैंने एक सुनहरे रंग की चीज देखी थी जो बहुत ही चमकीली थी और वह चीज मेरे सामने सुर्खीली भूमि पर रखी गई थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह सपना बहुत ही सामान्य है। यह सपना बस यह बताता है कि आने वाले समय में आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। सोने की चीज संगीत और कला को दर्शाती है और सुर्खीली भूमि पर रखी गई है। इसका मतलब है कि आपके प्रदेश में विशेष रूप से कला और साहित्य की विकास होगा। अकबर ने बीरबल के समाधान से बहुत खुश होकर कहा, तुमने मेरे सपने का अच्छा समाधान किया है, बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मैं गर्वित हूँ। बीरबल की प्रमुखता। बीरबल की बुद्धिमत्ता और कुशलता ने उसे अकबर के दरबार में प्रमुख बना दिया था। उसकी योजनाएं और नीतियां दरबार को सुचारू रूप से चलाती रहती थीं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सभी दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सकते थे। इस प्रतियोगिता में बीरबल ने एक अजीबोगरीब सवाल पूछा और सभी ने उसका सही उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, दरबार में बुद्धिमत्ता की कमी है क्योंकि सभी ने इस सवाल का सही उत्तर नहीं दिया। चालाकी का मास्टर। अकबर की दरबार में हमेशा कुछ न कुछ अजीब होता रहता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, कौन है जो मुझे चालाकी में हराना चाहता है? सभी चुप रह गए, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उठकर कहा, हुजूर, मैं यहाँ हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम इतने उदार हो कि तुम्हें अपनी हार में भी खुशी मिलेगी? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, हार जीत से कहीं अच्छी है। लेकिन अगर मैं आपको हराऊं तो आप मुझे कभी भी यह बोर्ड नहीं पूछेंगे। अकबर ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी चालाकी में कोई सानी है, बीरबल। एक राजा का विचार। एक बार अकबर ने बीरबल से यह पूछा, बीरबल, राजा की सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, राजा की सबसे बड़ी समस्या। कहानी अकबर और बीरबल की अजीबोगरीब मित्रता।
समय की गहराइयों में भारतीय इतिहास में एक यूथफुल और उत्साही साम्राज्य था जिसका नाम मुगल सम्राट अकबर था। उसके दरबार में शानदारी और बुद्धिमत्ता की कहानियों का सिलसिला हमेशा चलता रहता था और उसके सबसे विशेष और विश्वसनीय साथी बीरबल उन कहानियों के ही एक चेहरे थे। दरबार में एक अजीब घटना। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना हुई। एक विशेष यात्री ने राजमहल की दीवारों को पार करके अकबर की मुलाकात के लिए आग्रह किया। यह यात्री एक देवदूत की भूमिका में आया था और कहता था कि वह अपने देश से एक महत्वपूर्ण संदेश के लिए आया है। उसने कहा, सम्राट अकबर, तुम्हें एक रहस्यमय समस्या का समाधान करना होगा ताकि तुम्हारी प्रजा सुख शांति में रह सके। अकबर ने उसकी बातों को सुना और चिंतित होकर बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, इस यात्री ने एक समस्या का समाधान मांगा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उस समस्या का समाधान निकालना होगा। रहस्यमय समस्या। यात्री ने अपनी कहानी सुनाई। महाराज, हमारे देश में एक अद्भुत रहस्य है। हमारी जनता में एक ऐसा पुरुष है जो सभी के सपने देख सकता है और उन्हें यकीनी रूप से सच्चा बना सकता है। लेकिन उस पुरुष को ढूंढना और उसका पता लगाना हमारे लिए असंभव है। हम चाहते हैं कि तुम इस समस्या का समाधान करो और हमें उस पुरुष की मदद मिले। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह कौन सी रहस्यमय समस्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि यह पुरुष कौन है और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, इस समस्या का समाधान हो सकता है। हमें उस पुरुष के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए विचार करना होगा। यात्री की सहायता। बीरबल ने यात्री से पूछा, तुम्हें उस पुरुष के बारे में कितनी जानकारी है? यात्री ने बताया, हमें सिर्फ इतना ही पता है कि वह पुरुष दिन में एक बार दिखता है, लेकिन उसकी असली पहचान हमारे लिए एक रहस्य है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हमें इस पुरुष की पहचान करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। बीरबल की चालबाजी। बीरबल ने दुर्गा पूजा के दिन का चयन किया, जब लोग विशेष तौर से मनाते हैं और सभी स्थानों पर उपहार देते हैं। उन्होंने अपने साथियों से एक बड़ा मेला आयोजित करने को कहा और इस मेले में सभी लोगों को निमंत्रित किया। मेले में बीरबल ने एक खास बूथ लगाया जहां एक विशेष आइटम पर ध्यान केंद्रित किया गया। उसने लोगों से कहा, इस आइटम को आपके सपनों को सच करने का रास्ता दिखा सकता है। यदि कोई यहां आकर इसे खरीदता है और उसका सपना पूरा होता है तो हम उसकी पहचान करेंगे। पुरुष की पहचान। दुर्गा पूजा के दिन बीरबल ने अपने बूथ में भर्ती की महीने बनाई। बूथ में आए लोगों को वहां एक खास और चमत्कारी आइटम दिखाया गया जिसे वे खरीद सकते थे। यह आइटम एक छोटे से पत्ते के रूप में था और बीरबल ने फैलाया हुआ बड़ा बोर्ड जिसमें लिखा था, इस पत्ते के आगे आएं और अपना सपना पूरा करें। लोग आते रहे और वहां के लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने का इरादा किया। लेकिन यहाँ का रहस्य यह था कि बीरबल ने वह पत्ता हर व्यक्ति को उनके सपने का रहस्य बताने के लिए तैयार किया था। जब लोग आते तो बीरबल ने उनसे उनके सपनों के बारे में सुना और वह लोग खुशी खुशी बता रहे थे कि कैसे उनके सपने पूरे हो रहे हैं। अनसुलझी रहस्य। एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने वही पत्ता खरीदा जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि इसके आगे आने से सपने पूरे होते हैं। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? व्यक्ति ने गड़बड़ाते हुए कहा, मुझे यह पत्ता खरीदने का मौका मिला और मैं चाहता हूं कि इस पत्ते का रहस्य तुम कहानी अकबर और बीरबल का संगीती सार्थक।
बहुत साल पहले की बात है। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर ने दिल्ली के दरबार में बीरबल को देखकर उसकी बुद्धिमत्ता और समझ के लिए उसे चुना था। बीरबल की सलाह और सहानुभूति के क्षमताओं ने उसे सम्राट का अद्वितीय मंत्री बना दिया था। इस बार की कहानी एक ऐसे मौके को दर्शाती है जब अकबर और बीरबल को संगीती सार्थक बनने का अवसर मिला। संगीती सार्थक की खोज। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विचित्र सवाल पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि संगीत की सच्चाई क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे सार्थक हो सकता है? बीरबल मुस्कराए और कहते हैं, हुजूर, संगीत एक ऐसी भाषा है जो बिना शब्दों के हमारे दिल की बातें कह सकती है। यह हमें भावनाओं का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमारे आत्मा को संबोधित करता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा विचार अच्छा है बीरबल। मुझे लगता है कि हमें संगीत के माध्यम से हमारे जीवन को सार्थक बनाने का एक प्रयास करना चाहिए। संगीत का आदान प्रदान। इसके बाद अकबर ने दरबार में संगीती सार्थक बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक संगीत सार्थक बनाने के लिए एक कला सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। इसमें विभिन्न कलाकारों को बुलाएं और हमें यह देखने का मौका मिलेगा कि कैसे संगीत हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। बीरबल ने स्वीकृति दी और संगीती सार्थक की तैयारियों में लग गए। संगीती सार्थक सम्मेलन। आयोजन के दिन दरबार में भव्य संगीती सार्थक सम्मेलन हुआ। विभिन्न शैलियों, साजगानों और स्वरों के कलाकारों ने अपने अद्वितीय रूप से संगीत का प्रदर्शन किया। सम्मेलन में लोग भावनाओं में रंगी गईं और संगीत की धुनों ने उनके दिलों को छू लिया। अकबर और बीरबल ने सम्मेलन का आनंद लिया और उन्होंने विभिन्न कलाओं की श्रेष्ठता को देखकर आत्मा की गहराइयों में सार्थकता महसूस की। संगीती सार्थक का सच। सम्मेलन के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल का यह संगीती सफर था। बहुत समय पहले की बात है, हमें बताया कि हमारे जीवन में भावनाओं का दरबार में स्थान है, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रिय से हम बीरबल को दरबारी चंदन बना दिया था। अकबर और बीरबल की कहानियां उस समय के लोगों के बीच से हम न केवल अच्छे कलाकारों का महलाज लेते हैं, प्रति बल्कि हमारे जीवन में एक नई दृष्टिकोण और सकारात्मकता भी शुरुआत। एक दिन संगीत हमें अपने मन में एक अनुभव करने का एक साधन प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं महसूस कर रहा हूं कि हमें दरबार में संगीती सार्थक की बातें साझा की और क्या तुम मेरे साथ को यह आध्यात्मिक सफर में हमारे आत्मा जीवन को मिलकर चलने के लिए तैयार से भर सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते उन्होंने यह भी सिखाया कि भावनाएं और विचार भी संगीत के माध्यम से करना हमें नई दिशा सकती और उच्चता की ओर मोड़ सकता है। समापन। इस संगीती सार्थक की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है और अकबर और बीरबल ने हमारे जीवन को सुंदर बना सकता है और हमें आत्मा के साथ जोड़ सकता है। उन्होंने मेधितेश्वर महाराज के सार्थक से हम न केवल अच्छे कलाकारों को समझते हैं, धर्म के मार्गदर्शन में अपने आत्मा की गहराइयों में भी सत्यार्थों को सुना और एक सकारात्मक गुरुकुल जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। वे एक गुरुकुल में पहुंचे जहां एक आदर्श गुरु आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। अकबर और बीरबल ने गुरु से मिलकर उनसे आत्मा की गहराइयों में साहसपूर्वक प्रवेश करने के लिए सीखने का निर्देश पाया। गुरु ने उन्हें ध्यान और धारणा की तकनीकें सिखाई और उन्हें आत्मा के अद्भुतता का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। आत्मा का आत्मा से संवाद। एक दिन अकबर और बीरबल ने एक सुंदर वन में मेधितेश्वर महाराज के साथ ध्यान की अद्भुतता में प्रवेश किया। ध्यान में उन्होंने आत्मा के साथ अद्वितीय संवाद किया। आत्मा ने उन्हें अद्वितीयता का अनुभव कराया और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ज्ञान प्रदान किया। वापसी और साझा।
यह आत्मा का संवाद महीनों तक चला और फिर अकबर और बीरबल ने अपने राजमहल की ओर रुग्निष्ठ दिशा में रुग्निष्ठ भूत सत्ताएं पाईं। अकबर ने बीरबल से कहा, यह सफर हमारे लिए एक नया आरंभ है बीरबल। हमें यह सीखना है कि आत्मा का संवाद कैसे हमारे जीवन को आत्मनिर्भर और संतुलित बना सकता है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, हुजूर, हमारी आत्मा से सीखा हुआ सत्य हमें यह बताता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार है। इस संवाद से हमें यह भी याद रहता है कि सबका मौलिक रूप से आपसी मेल मिला हुआ है। राजमहल में आत्मा का संवाद। वापसी के बाद अकबर ने अपने दरबार में एक नया उत्साह और नया दृष्टिकोण लाया। वे अपने दरबारियों के साथ आत्मा के महत्व की बातें साझा करने लगे और सामाजिक सत्ता, न्याय और सहानुभूति की महत्वपूर्णता को समझाने का प्रयास करते रहे। समापन। इस आध्यात्मिक सफर ने अकबर और बीरबल को एक नए दृष्टिकोण और जीवन के असली मूल्यों की महत्वपूर्णता को समझाया। यह सिखाया कि शासन, साम्राज्य और धन के पीछे हमारी असली पहचान हमारी आत्मा में छुपी होती है। अकबर और बीरबल की इस अद्वितीय कहानी ने हमें यह याद दिलाया है कि सच्चे दोस्त और आत्मा का साक्षात्कार ही जीवन को सच्ची समृद्धि देता है। मुगल सम्राट अकबर और उनके महान विभूति बीरबल के बीच की अनगिनत कहानियां भारतीय साहित्य और लोककथा में एक अद्वितीय स्थान रखती हैं। इन कहानियों में सतर्कता, बुद्धिमत्ता और नैतिकता के सीख छिपी होती है, जिनसे हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामंजस्य दृष्टिकोण प्राप्त होता है। यहाँ एक ऐसी रोचक कहानी है जो अकबर और बीरबल के दोस्ती और साहस की मिसाल प्रस्तुत करती है। कहानी अकबर और बीरबल का सच्चा साथ। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुद्धिमत्ता और समर्थता से निकलते बीरबल को एक दिन अपने साथ बुलवाया। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ एक यात्रा पर निकले। हमें देश के विभिन्न हिस्सों का सुंदरता और विविधता देखने का अवसर मिलेगा। बीरबल ने हंसते हुए स्वीकृति दी, हुजूर, मैं इस यात्रा के लिए तैयार हूं। हम एक नए और रोचक अनुभवों को देखेंगे और सीखेंगे। यात्रा की शुरुआत। अकबर और बीरबल ने एक यात्रा की शुरुआत की जो उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाती थी। वे गंगा के किनारे से लेकर राजस्थान की रेगिस्तानी इलाके तक कई स्थानों को घूमते रहे। समर्पण और साहस। एक दिन जब वे एक गांव में थे, वहां के लोगों ने उनसे एक समस्या का समाधान मांगा। एक प्राचीन मंदिर का पुराना सिर पुतलालय गिर गया था और लोग परेशान थे कि इसकी मरम्मत कैसे होगी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, हम समस्या का समाधान निकालेंगे। हमें सिर पुतलाय को मरम्मत करने के लिए स्थानीय शिल्पकला का सहारा लेना चाहिए। स्थानीय सहायता। बीरबल ने स्थानीय शिल्पकला के कलाकारों को बुलवाया और उनसे पुराने मंदिर की मरम्मत के लिए सहायता मांगी। उन्होंने सभी को मिलकर काम करने का संकल्प लिया और समस्या का समाधान निकालने का कार्य शुरू किया। समस्या का समाधान। बीरबल ने अद्वितीय योजना बनाई जिससे सिर पुतलाय को स्थानीय शिल्पकला के साथ मिलकर मरम्मत किया जा सकता था। उन्होंने एक नए और सुंदर सिर पुतलाय की रचना की जो एक मिश्रण था विशेषज्ञता और स्थानीय सांस्कृतिक धाराओं का। समर्थन और सम्मान। यह कार्य दोपहर तक चला और जब यह पूरा हुआ, लोग बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल और अकबर को समर्थन और सम्मान से भरा हृदय से धन्यवाद दिया। दोस्ती का महत्व। इस कार्य के बाद अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, तुमने हमें दिखा दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और विश्वास के साथ तुम किसी भी कठिनाई का समाधान कर सकते हो। तुम्हारी बहादुरी और समर्पण ने हमें एक नई सीख दिखाई है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे की मदद करना होता है और साथ में दुख सुख साझा करना होता है। आपकी उत्साही भरी दृष्टि ने हमें यह सिखाया कि जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई हल हो सकती है। सिख और संवाद। अकबर ने कहा, बीरबल, तू हमें हमेशा एक नए दृष्टिकोण और नए सिखों से परिचित कराता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सहयोग हमारी साहसी यात्रा को और भी रोचक बना देते हैं। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती, सहायता और विश्वास के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह अद्वितीय कहानी हमें दिखाती है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें हर कहानी अकबर और बीरबल का संवाद। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सुल्तान सम्राट अकबर अपने दरबार में अपने महान साहस और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। उनके दरबारी बीरबल भी उनके विशेष आत्मा समर्पित थे और उनके बीते हुए कार्यों ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्ति बना दिया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों से सोचने और सीखने का एक अद्वितीय तरीका जानने के लिए एक मुकाबला आयोजित किया। सभी विदेशी यात्री और राजा के सहयोगी इस मुकाबले में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस मुकाबले के लिए तैयार हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल हुजूर। मैं आपके साथ इस मुकाबले में भाग लेने के लिए तैयार हूं। मुकाबला आरंभ होता है। मुकाबला एक सप्ताह के बाद आरंभ होता है। सभी प्रतिभागी एक अद्वितीय प्रश्न के जवाब के साथ आते हैं और यह राजा की नजर में एक उत्कृष्टता का प्रतीक होता है। प्रश्नों का सिलसिला बढ़ता है, लेकिन हर बार बीरबल ही सही उत्तर देते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और सोचने का तरीका सभी को प्रभावित करता है। एक दिन एक विदेशी यात्री ने एक अत्यंत कठिन प्रश्न पूछा, कैसे एक व्यक्ति 1000 मील की दूरी को एक ही दिन में तय कर सकता है? सभी मौजूदगान मुश्किल से पहले देखते हैं, लेकिन बीरबल हंसते हुए कहते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, हुजूर। आपको अगले ही पल यहाँ दिखा देता हूँ। बीरबल ने एक बड़े साइकिल को देखकर कहा, यह है राजा की राजमार्ग साइकिल और यह है उसकी साइकिल योजना। उन्होंने अपनी योजना से 1000 मील की दूरी को एक ही दिन में तय किया और अकबर को दिखाया। यह दृश्य उनकी चतुराई और अद्वितीयता को सबको प्रदर्शित करता है। मुकाबला का समापन। मुकाबले के अंत में अकबर ने बीरबल को गले से लगाया और कहा, बीरबल, तुमने बार बार साबित किया है कि तुम्हारी बुद्धि मेरे सामर्थ्य को छूने में कितनी उत्कृष्ट है। तुम मेरे दरबार का गर्व हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, धन्यवाद हुजूर, मैं इसे आपके साथ साझा करके बहुत खुश हूँ। इस मुकाबले ने नहीं सिर्फ बीरबल की बुद्धि को प्रशंसा दिलाई, बल्कि यह भी दिखाया कि अगर बुद्धि और साहस का सही समन्वय हो तो हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। आखिरी विचार। बीरबल और अकबर की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चे मित्रता और सामर्थ्यवर्धन की सफलता के लिए टीम काम रहती है। बुद्धि और हंसी का मिलन हमें हर कठिनाई को पार करने के लिए उत्साहित करता है और जीवन को संवर्धित बनाए रखता है। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके महान विभूति बीरबल की अनगिनत कहानियां भारतीय लोककथा और साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखती हैं।
यहाँ एक ऐसी रोचक कहानी है जो अकबर और बीरबल के दोस्ती और बुद्धिमत्ता को उजागर करती है। कहानी अकबर और बीरबल का दोस्ती का प्रतिज्ञान। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के सुल्तान सम्राट अकबर अपने दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और योजनाबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबारी बीरबल, जो हर समय उनके साथ रहते थे, एक विशेष बंधन का हिस्सा बन गए थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र सवाल पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि दो दोस्त क्यों बनते हैं और उनका महत्व क्या होता है? बीरबल मुस्कराए और उत्तर देने लगे, महाराज, दो लोग दोस्त बनते हैं क्योंकि उनमें एक दूसरे की समझ, साथीपना और आपसी समर्थन की भावना होती है। दोस्ती में सत्य, समर्थन और विश्वास का महत्व होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल, लेकिन इसे हमेशा दरबार में नहीं सुन सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे एक चुनौती देना चाहता हूँ। दोस्ती की चुनौती। अकबर ने बीरबल को एक उल्लू का चित्र दिखाया और कहा, बीरबल, तुम्हें चुनौती यह है कि तुम्हें 1 महीने के भीतर इस उल्लू को सिखाना है कि यह मेरे दोस्त हैं और दरबार में स्वागत किया जाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए स्वीकृति दी और उल्लू से दोस्ती करने का कार्य लेने का निर्णय किया। बीरबल और उल्लू की दोस्ती। बीरबल ने उल्लू से मिलकर उसे अपना सच्चा दोस्त बनाने का प्रयास किया। उसने उसे दरबार में साथ लाने के लिए प्रेरित किया, उसके साथ खेतों में घुमाकर दिलचस्प बातें की और उसके साथ विचार विमर्श किया। महीने बीते और उल्लू ने बीरबल की अद्भुतता को महसूस किया। बीरबल की सहायता से उल्लू ने बीरबल के साथ दोस्ती की नींव रखी और उसने दरबार में सम्मान प्राप्त किया। दोस्ती का समर्थन। महीने के अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, कैसा रहा यह चुनौता बीरबल? बीरबल मुस्कराए और कहते हैं, हुजूर, दोस्ती बनाना और उसे बनाए रखना कोई कठिनाई नहीं है, जब आप दिल से उससे जुड़े होते हैं। दोस्ती में विश्वास, समझ और समर्थन होता है जो उसे मजबूत बनाए रखता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने यह चुनौता बहुत अच्छे से समाप्त किया बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ ने हमें यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती दिलों को मिला सकती है और उसे बनाए रखना हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। अंत में इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती में सच्चाई, विश्वास और समर्थन का महत्व होता है। बुद्धिमान बीरबल ने अपनी सहायता से यह सिद्ध किया कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह इंसानी हो या जानवरी, दिल से जुड़कर बना जा सकता है और उसे बनाए रखने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। कहानी अकबर और बीरबल का आदर्श मित्रता। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में सम्राट अकबर राज्य कर रहे थे। उनके दरबार में बहुत ही बुद्धिमान और होशियार विभूति बीरबल उपस्थित थे। अकबर और बीरबल का रिश्ता एक आदर्श मित्रता का परिचय था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सा सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी कहानी लिख सकते हो जो मनोरंजन के साथ साथ एक सीख भी दे? बीरबल मुस्कराए और उत्तर देने लगे, राजा जी, एक गांव में एक बूंद थी जो हमेशा मुसीबत में रहती थी। वह बूंद चाहे जैसी भी कोशिश करती, हमेशा हार जाती। वहां का गांववाला सुनकर राजा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों? बीरबल हंसते हुए बताए, राजा जी, वह बूंद अपने आप को हमेशा अकेली महसूस करती थी और उसका यही कारण था कि वह सभी अच्छी बूंदों से दूर रह जाती थी। राजा ने समझा कि बीरबल ने कुछ खास कहा है और उसने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो सच्ची मित्रता की महत्ता को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। बीरबल मुस्कराए और कहा, राजा जी,
सच्ची मित्रता में हमें सभी को साथीता, समर्थन और साझा जिम्मेदारी का एहसास होता है। जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तो हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। राजा ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा और उन्होंने इसे अपने दरबार के सभी लोगों के सामने साझा किया। उन्होंने समझाया कि अगर हम सभी मिलकर किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, तो हमारी जीवन में सुख और समृद्धि हो सकती है। इस कहानी से सीख यह है कि सच्ची मित्रता और सहयोग से ही हम जीवन के कठिन पहलुओं को आसानी से पार कर सकते हैं। इससे हमें न केवल अच्छे मित्र मिलते हैं, बल्कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी सही तरीके से निभा सकते हैं। राजा और बीरबल की यह मित्रता आदर्श बनी रही और उनकी कहानियां हमें हमेशा नए दृष्टिकोण और सीख देती रही। गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहांपना। हुजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं। तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है। पर मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई? इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा। धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि फंस जाऊंगा। अब देखता हूं धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है? यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बनाकर ला। कुम्हार बर्तन बनाकर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहांपना, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्हीं ने मुझे यह तरकीब सुझाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्करा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम गरीबों के रक्षक भी हो। 21/11 शाम के 6:34 RM के। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूँ। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो।
बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े में बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपना, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल। कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जहांपना, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। 22/11 शाम के 6:15 बजे RM के एक दिन दिल्ली का कोतवाल 2 आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहांपनाह, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े को फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, मैं एक सौदागर हूँ, मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहां यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली नहीं है, इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहांपनाह, नसीबा तो यह है, मेरा गुलाम था यह। मैं गवाह पेश कर सकता हूं, वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूं। हो सकता है जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो, तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वहीं झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीब कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है, जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया। नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। बादशाह अकबर को कहानी सुनना बहुत पसंद था। रोज रात को कहानी सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। कहानी सुनाने के लिए किसी न किसी दरबारी को महल में बुलाया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल नई कहानी सुनानी पड़ती थी। एक रात बीरबल की बारी आई। उन्होंने सोचा कि हर बार नई कहानी कहाँ से लाई जाए। बादशाह की यह आदत छुड़ानी पड़ेगी। बीरबल रात में अकबर के कक्ष में पहुंचे। बादशाह उनकी
बीरबल हमेशा अकबर को हर बात का जवाब दे देते थे, इसलिए अकबर ने उन्हें मूर्ख बनाने की एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुबह सभी दरबारियों को बीरबल के पहुंचने से पहले एक एक अंडा दे दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने कहा, उन्होंने रात को एक स्वप्न देखा है, यदि उनके सभी मंत्री शाही बगीचे के तालाब से एक अंडा निकल कर लाएंगे तो वे ईमानदार होंगे। अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक कर तालाब पर जाने को कहा और अंडा लाने को कहा। एक एक कर उनके सभी मंत्री तालाब पर गए और अंडे को लेकर वापस आ गए। अब बीरबल की बारी थी। वह तालाब में कूदा पर कोई अंडा नहीं मिला। वह समझ गया कि अकबर उसके लिए कोई चाल चल रहे हैं। बीरबल दरबार में मुर्गे की आवाज निकालते हुए दाखिल हुए। बादशाह ने उन्हें चुप होने को कहा और अंडा दिखाने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, केवल मुर्गी ही अंडे देती है और मैं तो मुर्गा हूं, इसलिए अंडा नहीं दे सकता। हर कोई हंसने लगा और बादशाह को एहसास हो गया कि बीरबल को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। गर्मी का मौसम था और तालाब के किनारे बहुत सारे कौवे थे। कौवे को देखते हुए अकबर के मन में एक प्रश्न उठा। वह प्रश्न था कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल उनके साथ था तो उन्होंने यह प्रश्न बीरबल से पूछा। एक पल सोचकर बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह हमारे राज्य में 95,400 कौवे हैं। तुरंत जवाब सुनकर बादशाह ने कहा, अगर इससे ज्यादा कौवे निकले तो? बिना हिचकिचाहट के बीरबल बोले, अगर मेरे जवाब से अधिक कौवे निकले तो इसका अर्थ है कि पड़ोस के राज्य से कुछ कौवे यहाँ घूमने आए हैं। और अगर कौवे कम निकले तो? अकबर बोले, तो फिर हमारे राज्य के कुछ कौवे पड़ोसी राज्य में घूमने गए हैं। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे। इस कारण बहुत से दरबारी हमेशा से मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि उस जगह पर बीरबल था। एक दिन अकबर ने उस दरबारी के सामने बीरबल की तारीफ कर दी। इससे दरबारी को गुस्सा आया और बोला, बादशाह बेवजह ही बीरबल की तारीफ करते रहते हैं। यदि बीरबल उसके 3 प्रश्नों का उत्तर दे तो वह भी उसे बुद्धिमान मान लेगा। अकबर, जो हमेशा बीरबल की जवाबदेही की परीक्षा लेने का आनंद लेते थे, सहमत हो गए। आसमान में कितने तारे हैं? पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? दुनिया में कितने स्त्री और पुरुष हैं? अकबर ने तीनों प्रश्न बीरबल से पूछे और कहा यदि वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो उसे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल एक भेड़ लेकर आए और बोले, जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। मेरे मित्र अगर चाहे तो नाप कर देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने फर्श पर 2 लकीरें खींची और उनके बीच में लोहे की छड़ रखते हुए बोले, यह पृथ्वी का केंद्र है, यदि दरबारी चाहे तो नाप कर देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल बोले, दुनिया में स्त्री और पुरुष की गिनती करना संभव नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हमारे दरबारी की तरह न तो स्त्री की गिनती में आते हैं और न ही पुरुषों की। यदि ऐसे व्यक्तियों को मार दिया जाए तो गिनती संभव है। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें पढ़ाने सिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक दिन उसे एक बड़ा सुंदर तोता मिला। उसने तोते को पढ़ाया और उसे इंसानी बोली सिखाई।